बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर आ रहे हैं। श्रीनगर के दौरे पर कल वज़ीर आज़म 12 बजे करीब यहां पहुंचेंगे और एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरे को जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के साथ भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का एक आगाज पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है, उसमें सरत लाने के लिए, उसमें मजीद तेजी लाने के लिए वज़ीर आज़म कल कुछ अहम प्रोजेक्टों का ऐलान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई तरक्याती मंसूबों का रस्मी इब्तिदा भी करेंगे। ज़री मईशत को फरोग देने के लिए बताया जा रहा है कि 5000 करोड़ और इसके साथ साथ सयाहत के लिए 1400 करोड़ रुपए के मंसूबे का आगाज भी मुतवक्का है कि कल श्रीनगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। यानी तामीर व तरक्की को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर को तामीर व तरक्की में बढ़ावा देने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, उसी प्रोग्राम के तहत कल वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अंदर कई अहम प्रोजेक्टों का ऐलान भी कर सकते हैं। श्रीनगर के अंदर बख्श स्टेडियम के अंदर किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल बनी हुई है, जो बख्श स्टेडियम के गिरदनवा में जो सड़कें हैं उनको बंद रखा गया है और ट्रांसपोर्ट को दूसरी तरफ से जो है बताया गया कि ट्रांसपोर्ट दूसरी तरफ से चलेगा। बख्श स्टेडियम की तरफ से जो भी रास्ते जा रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है। फैसल रियाज से भी हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कल के दौरे के हवाले से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कयादत है जम्मू कश्मीर की वो सारी कश्मीर के अंदर है और इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की जा रही है। और जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर है रविंद्र रैना ने कहा कि तकरीबन 2 लाख लोग जो है मुतवक्का है कल बख्श स्टेडियम के अंदर आएंगे और जो वज़ीर आज़म का खिताब सुनेंगे। फैसल रियाज से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। फैसल, कल वज़ीर आज़म श्रीनगर आ रहे हैं, पहले यह बताइए कि दौरे के हवाले से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी की किस तरह के इंतजामात हैं और जो बख्श स्टेडियम की तरफ रास्ते जाते हैं उनको बंद रखा गया है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है लगातार हाई अलर्ट पे रखी गई है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखने का डिसीजन लिया गया था, जिसको बाकायदा तौर पर कुछ दिनों से लगातार देखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या बाकी एजेंसीज हो, वो रोड पे दिखी और चेक पॉइंट्स बनाए गए, नाइट पेट्रोलिंग जो है उसमें इजाफा किया गया था और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं बख्श स्टेडियम के बाद में मौजूद यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो है सिक्योरिटी है वो रखी गई। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये आप देखिए, ये बख्श स्टेडियम के बाहर के मनाजर है जहां पे सिक्योरिटी गार्ड चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसके साथ साथ CRPF हो या बाकी एजेंसीज हो, वो इस वक्त यहाँ पे मुतहरिक है। और बात तौर पर ये जो रोड है चारों तरफ से जो बख्श स्टेडियम के जितने भी रोड है इनको फिलहाल बंद रखा गया है आरजी तौर पर, क्योंकि इनसे किसी तरह की कोई मूवमेंट जो अभी नहीं देखे जा रहा। सिक्योरिटी की गाड़ी हो या VIP मूवमेंट हो तो उसको ही थ्रू किया जा रहा है, उसके बगैर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वही अगर इंटरनल रूट्स की बात करें, जितने भी इंटरनल रूट बख्श स्टेडियम की तरफ अप्रोच करते हैं वहां पे लकड़ी से बैरिकेड्स बनाए गए हैं, किसी को भी इजाजत अंदर आने की नहीं हो रही। हालांकि जहां ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर हम बात करें, फिलहाल तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी अभी तक इशू नहीं की गई है और शाम देर तक वो एडवाइजरी जरूर आएगी। लेकिन जब हम बाकी जितने भी रोड्स की बात करते हैं, चाहे वो इंटरनल रूट्स हो या बाकी एक्स्ट्रा रूट जितने भी बख्श स्टेडियम की तरफ अप्रोच करते हैं या लीड करते हैं, उनको फिलहाल लकड़ी की बैरिकेड से बंद किया गया है और वहां पे गाड़ियों की आम रफ्त को रोका गया है और आम लोगों को सिर्फ पूछताछ के बाद ही बख्श स्टेडियम की तरफ आने की इजाजत दी जा रही है। यानी जो सिक्योरिटी जो सिनेरियो रखा गया है वो बड़ा सख्त पूरे श्रीनगर सिटी में रखा गया है। चाहे वो श्रीनगर के हाईवे की बात करें, वहां पे भी एंट्री पॉइंट्स पे नाके बढ़ाए गए हैं और पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। वही आउटस्कर्ट्स की बात करें, आउटस्कर्ट्स में भी जो नाके हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उनको बढ़ाया गया है और पूछताछ के बाद ही लोगों को श्रीनगर की तरफ एंटर होने की इजाजत दी जा रही है। और जिस तरीके से आपने भी आगाज में कहा कि करीबन 2 लाख के करीब लोगों को खिताब करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे तैयारियां की गई है। पूरा बख्श स्टेडियम सजाया गया है और बख्श स्टेडियम में अंदर अगर जगह कम पड़ती है तो जो बाहर इंडोर स्टेडियम है वहां पे भी जगह रखी गई है। फैसल ये बताइए कि बख्श स्टेडियम के साथ ही में जो फ्लाईओवर गुजर रहा है, आज उस पर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हालांकि काफी ट्रैफिक जाम बताया जा रहा है कि उस पर
पे देखने को मिला है। क्या कल फ्लाईओवर के जरिए ट्रांसपोर्ट जो है हैदरपोरा से लाल चौक की तरफ जाएगा या फ्लाईओवर पे ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा, इस तरह की कोई खबर है? देखिए, फिलहाल तो खबरें ये आ रही है कि शायद उसमें से एक ट्यूब है, यानी एक रास्ता जो है वो बंद हो सकता है। तो आप अभी इंतजार करना होगा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी की जाएगी वही फॉलो की जाएगी। लेकिन हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद जो बख्शी स्टेडियम वाला जो ट्यूब रामबाग फ्लाई कर रहा है या रोड है उसको बंद रखा जाएगा। हालांकि उस पर कुछ दिनों से लगातार काम जारी है। जो साइड बख्शी स्टेडियम से का साइड है उस पे जो फाइबर के शीट्स लगाए गए हैं ताकि जो नजर बख्शी स्टेडियम की तरफ ना पड़े, तो उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो कोशिश लगभग यही की जा रही है कि शायद जो इवेंट है वो बड़ा पीसफुल हो और किसी तरह की कोई अनटोवर्ड सिचुएशन ना हो। लेकिन ट्रैफिक के हवाले से अभी तक जो है कोई एडवाइजरी। अच्छा, जो लोग कल जलसे में शामिल होने के लिए आएंगे उनके लिए कोई खसूसी पास या कोई आइडेंटिफिकेशन, कैसे वो किस रास्ते से आएंगे, कैसे वो एंटर होंगे, इस हवाले से कोई लाहेअमल जो है वो तरतीब दी गई है? फैसल, आवाज आ रही है आपको? फैसल, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जो लोग कल जलसे में शामिल होने के लिए आएंगे उनके लिए कोई पास वास दिए गए हैं उनको, जो जलसे के अंदर शामिल होंगे, या किस गेट से उनको आना है, इसके लिए कोई प्लान जो है वो मुरतब किया गया है? आपको याद होगा कि डिविजनल कमिश्नर ने इससे पहले कहा था कि जो भी लोग पीएम की रैली में आना चाहते हैं उसमें किसी के पास की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी तक ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से डेजिग्नेट नहीं, पार्किंग डेजिग्नेट नहीं किए गए हैं या रूट जो है वो डेजिग्नेट नहीं किया है कि नॉर्थ कश्मीर से जो लोग आएंगे वो कहां से आएंगे या साउथ कश्मीर से जो लोग आएंगे वो किस रूट से आएंगे, उनके लिए पार्किंग का जो इंतजाम है उसके हवाले से कभी इंफॉर्मेशन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई, या ना ही यहाँ पे बख्शी स्टेडियम के जो अहदेदार है या सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ ये नहीं कहा गया किस गेट से लोग आएंगे। अच्छा फैसल, आखिर में ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर बड़ा एक अहम बताया जा रहा है कि कई प्रोजेक्ट्स का रस्म इब्तिदा भी हो सकता है, कई प्रोजेक्ट्स का जो है सख्त बुनियाद भी रखा जाएगा और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी वज़ीर-ए-आज़म अपने जलसे के दौरान करेंगे, अपनी तकरीर के दौरान करेंगे, जिस तरह जो खबरें आ रही है। पर ये बताइए कि क्या कोई और मुतवक्का ऐलान है, क्योंकि अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि कुछ ऐलान और भी मुतवक्का है जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, क्या इस तरह की कोई खबरें आ रही है अभी? देखिए, फिलहाल तो सियासी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि सियासत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कोई बात करेंगे। लेकिन जहां तक विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है तो उसके हवाले से उसको विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर स्कीम जो है उसमें जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वो बढ़ाने के लिए करीबन 5,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के लिए लाया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है तो उसको बूस्ट करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम जो है लाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो प्रसाद स्कीम है जहाँ पे जितने भी जियारतगाह है, जितने भी यहाँ पे रिलीजियस जगह है उनको रिनोवेट किया जाएगा, उसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रोग्राम लाया जा रहा है और खासकर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम हजरत बल के लिए लाई जा रही है। उसके साथ साथ जो यूथ के चलिए, पूरा जो दौरा है वो खाली तामीर व तरक्की को लेकर होगा, कोई सियासी ऐलान मुतवक्का नहीं है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर आ रहे हैं, बख्शी स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे और तामीराती जो खाका खींचा गया जम्मू कश्मीर के अंदर उसको बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी मुतवक्का है। सियासी बात होगी या नहीं होगी इस पर जरूर नजर रहेगी, पर जो जराए से खबर मिल रही है कि अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को भी लेकर बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में, और यहां पे सियासी जो माहौल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले वज़ीर-ए-आज़म जम्मू आए, उसके बाद कश्मीर आ रहे हैं, यानी एक लोकसभा इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म का दौरा करना ये कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत होने के लिए इकदामात उठा रहे हैं। तो इस हवाले से रविंदर रैना ने भी, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले जो अलायंस
इंडियन अलायंस की पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस जितने भी अलायंस बनाए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इन तीनों पार्टियों को देखा है, इनकी क़यादत को देखा है, इनकी हुकूमतों को देखा है, और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एतमाद कर रहे हैं। अलायंस कितना भी बड़ा हो, कुछ हाथ आने वाला नहीं है अलायंस में शामिल जितनी भी जमातें हैं। यहां तक कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो जमातें हैं, इनका कोalition का सवाल है। ये जितना मर्जी कोalition कर दें, जम्मू कश्मीर की आवाम इन सबको अच्छे से जानती है। लोगों ने जम्मू कश्मीर में नेशनल की हुकूमत भी देखी है, पीडीपी की हुकूमत भी देखी है और कांग्रेस की हुकूमत भी देखी है। और आज जब यहां गवर्नर रूल है और मरकजी हुकूमत किस तरीके से यहां लोगों की खिदमत जो है वो कर रही है, कश्मीर के लोग मोदी हुकूमत में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, मोदी साहब को गिफ्ट देंगे, ताकि जो हुकूमत मरकज में तीसरी बार मोदी साहब की बन रही है उसका डायरेक्ट फायदा यहां हो कश्मीर में। जब यहां से भी बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट जीत के मोदी हुकूमत में जाएगा। चलिए नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है, सियासत पे बात जरूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से और भी बात आपके सामने रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत से फायदा मिला है और वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत से उनको एतमाद है, तो यहाँ पे कोई अलायंस चलने वाला नहीं है। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अलायंस है या कोई इत्तेहाद है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद गुपकार अलायंस जरूर बना था और तब कहा गया था कि यह अलायंस जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हर सतह पे काम करेगा, और कई बार मीटिंगें हुई है, कई बार जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है, और फिर जब आखिर में इंतखाबात की बारी आई, बड़े इंतखाबात यानी लोकसभा इंतखाबात की बारी आई, तो जो राहें हैं वो अलग अलग होते हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही हालांकि जो इशारा दिया था कि कंप्रोमाइज नहीं होगा कश्मीर की 3 सीटों को लेकर। जम्मू के अंदर कांग्रेस के साथ बात चल रही है, पर कश्मीर और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। कल पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग के फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सूबाई सदर है, सीनियर लीडर है नासिर असलम वानी ने बात भी की मीडिया के साथ, और बात करते हुए कहा कि लद्दाख और कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का इंतखाब होगा लद्दाख और कश्मीर की तीनों सीटों पर, और अगर कहीं अलायंस होगा तो वो जम्मू के अंदर जहां पे कांग्रेस के साथ बात चल रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने तनकीद भी की है और कई लोगों ने अपनी राय भी दी है, सियासी मुबस्सिरीन ने कई अपनी राय भी दी है। पर पीडीपी क्या सोच रही है, इस पे आज हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि पीडीपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले। हालांकि मीटिंग्स का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, पर उन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की है। पीडीपी के सीनियर लीडर और जो कि तर्जुमान भी रह चुके हैं पार्टी के, रफीक अहमद रैथर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फैसले के बाद अब पीडीपी का क्या आइंदा जो लाहेअमल होगा। राथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गालिबन वाजिया कर दिया है कि वो कश्मीर की 3 सीटों और लद्दाख पे कोई जो है इत्तेहाद नहीं करेगी और किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। जम्मू में बात चल रही है कांग्रेस के साथ, तो यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यहां पे इत्तेहाद की बातें हो रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपकी पार्टी का आइंदा के लिए क्या लाहेअमल होगा? देखिए रूप साहब, से जिस तरह से मनसूबा बंद तरीके से एम्पावरमेंट का सिलसिला, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट हो या इक्तिसादी एम्पावरमेंट हो, तो तकाजा यह था कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी मीनिंगफुल सारे के सारे एक स्टेज पर जमा होकर इस मुकाबला करते हैं और मुकाबला करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक टी का वजूद जो है वो मालूम जी के कोशिश वजह से ये और मकसद ये था कि लोगों पर जिस तरह का अताब तारी है और जिस तरह लोगों को डिसएम्पावरमेंट किया जा रहा है उसकी रोकथाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म
एक आवाज और एक मीनिंगफुल पोलिटिकल प्लेटफॉर्म वजूद में आए। तो ये उसका मकसद है। नूर मोहम्मद जी ने कई बार कहा है कि पॉलिटिकल एम्बिशन से और पॉलिटिकल अलायंस इसका बड़ा मकसद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देखिए जिस तरह के बयान दाएं बाएं से आ रहे हैं, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर बैठेगी, बात करेगी। वक्त का तकाजा यह था कि हम सारे मिलकर, जितने भी यहाँ पर मीनिंगफुल फोर्सेस हैं, सारे के सारे मिलकर एक ही स्टेज पर और एक ही सुर में आवाज देते। जिस तरह की जातियां के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही, लेकिन बदकिस्मती से कुछ इस तरह की आवाजें भी आ रही हैं, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। तो लगता है कि शायद कुछ लोग इंटरेस्टेड भी है इस इत्तेहाद में, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को के हक में जो उनके हित में जो इत्तेहाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इनिशिएटिव पर बनाकर शायद वो उस इत्तेहाद को मजबूती करना चाहते हैं। लोगों के जो जज्बात और एहसासात हैं, ये स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता था। तो बैठेगी, हमारी क़यादत भी बैठेगी और फैसला होगा इंशाल्लाह 2-4 में। क्या मैदान में आने का इरादा है? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पीडीपी जो है वो शायद इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे, लोकसभा इंतखाबात में इस तरह की खबरें हैं। क्या मैदान में आने का इरादा है? और कश्मीर की खासकर बात करें, तीनों सीटों पे पीडीपी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी? जाहिर सी बात है कि मतलब इलेक्शन में ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी एक मुनज़्ज़म पॉलिटिकल फोर्स है और मीनिंगफुल पॉलिटिकल फोर्स है जो जम्मू कश्मीर में 2 बार हमारी सरकार रही है। और यह तस्वर करना है कि हम इलेक्शन से भागेंगे, इलेक्शन में नहीं आएंगे, ये किसी मुमकिन हो सके। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और हमारी क़यादत और बिलखुसूस हमारी प्रेसिडेंट की हमेशा कोशिश रही कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से आगे चलकर लोगों को इस अताब से निजात दिलाई। लेकिन अगर इस तरह की आवाजें सामने आएगी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन में आएगी और उसका फैसला क़यादत करेगी। और आप देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी इलेक्शन में आने के लिए, और अगर हमें लगा कि नहीं हमारे जो साथी वो हमारे साथ इत्तेहाद में बैठने के लिए तैयार नहीं, अगर इस तरह का हमें कुछ ठोस वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वैसे क्लियर कर दिया कल, जो स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया है। ठीक है हमारी क़यादत इस पर बैठेगी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हम बैठेंगे और क़यादत इस पर फैसला करेगी और उनका जो फैसला होगा वो वही फाइनल होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े वसूल से कहना चाहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में आएगी और दमखम लेकर आएगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेंगी और दमखम कर हिस्सा लेगी। हमने फैसला अवाम के हक में लिया था कि इत्तेहाद करे, पर अभी अगर किसी को इत्तेहाद नहीं करना है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। इधर बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने आज जिला बडगाम के सार शरीफ इलाके में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो मजहबी इदारे हैं उनको सरकारी तहवील में नहीं होना चाहिए। सार शरीफ में वो जियारत पे गए थे, वहां पे उन्होंने ये बात की है कि जो मजहबी इदारे हैं उनको सरकार की तहवील में नहीं होना चाहिए। सरकार मजहबी इदारों को नहीं चला सकती है, ये लोगों के हाथ में होते थे, लोग जिस तरह चलाते थे वैसे ही लोगों को ये चलाने। अपने खिताब के दौरान गुलाम नबी आजाद ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। पर आज मशरूस ये चीफ मिनिस्टर ये साथ बनाना तो वही चले खस्ते हालत द्राड़ आमे सचन आज आमिस फुर्सत देवारन मज कुल तम कड़न फुर्सत सफेदी गवर्नमेंटन पन्निस तहवीलस मज पन कमेटी बना यह बसान गो गलत यह कुन त गवर्नमेंटस पजन मजहबी अदार पन्निस तहवीलस यह कैसे मजहबी लुकन आम लुकन तम मजहबी अदार चलान सरकार मजहबी अदार चलान अगर चलाएं तो गई ये वही राज शरीफ में थे, अवामी इज्तिमा से खिताब किया और फिर मीडिया के साथ भी बात की। और मीडिया के साथ बात करते हुए लोकसभा इंतखाबात के हवाले से उनसे पूछा गया कि पार्टी का क्या कुछ लाएअमल है, क्या पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी मैदान में जो है उम्मीदवारों को उतारेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू उधमपुर सीट के लिए जो निशस्त है उसके लिए उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर जीएम सुरूरी मुतवक्का है कि वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
national conference took members to swallow in Kashmir. Do you think it's a big setback from Indian alliance and Bukar alliance? I have nothing to say. This is between those alliances and then alliance वाले जाने और NC वाले जाने. I have nothing to say. जम्मू में कौन सा आपका? उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकियों से भी करेंगे. तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है. लेकिन उस पे जीरो ऑन हम कहते हैं, घूम फिर के में उसी पर पहुंचे. नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही. आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे. गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. अपने मेजबान को दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान. लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की